दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ने कहा है कि पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तान की मुआशी शराकत दारी मजबूत बनाने के लिए कोशां है। पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में फंसे हुए 19 माहीगीरों को कामयाबी से बचा लिया है। और अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने मुल्क में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने ये बात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने कराची में उनसे मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की बहादुरी, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर अहम कौमी उमूर पर भी बातचीत की गई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तान की मुआशी शराकत दारी मजबूत बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। SIFC ने अमरीका से आने वाले कारोबारी और कांग्रेस के वफ्द के लिए एक खुसूसी ब्रीफिंग सेशन का एहतमाम किया। अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, तरजीही शोबों और मुल्क के कारोबारी माहौल के हवाले से आगाह किया गया। SIFC ने अमरीकी सरमायाकारों के लिए तवानाई, बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी और दीगर तरजीही शोबों समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात को उजागर किया। पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में फंसी हुई माहीगीर कश्ती को बचाने के लिए कामयाब इमदादी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कश्ती में सवार अमले के तमाम 19 अरकान को बहिफाजत बचा लिया गया, जिनमें 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने शुमाली बहरा अरब में फंसे हुए माहीगीरों को बहिफाजत बचाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों को बरवक्त बचाना पाक बहरिया की आला पेशावराना महारत और इंसानी अक़दार के लिए इसके मजबूत अज़्म की अक्कासी करता है। सदर ने कहा कि समुंदर में इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कौमी और बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारियों से पाक बहरिया की भरपूर वाबस्तगी का इजहार है। आज इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इंसानी स्मगलिंग का शिकार अफराद की हालत ज़ार के हवाले से आगाही पैदा करना और इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को यकीनी बनाना है। इस मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर पाकिस्तानी पर जोर दिया है कि वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद और गिरोहों की निशानदही के लिए हर वक्त चौकस रहे। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे संगीन जुर्म के खात्मे के लिए रियासत की मुसलसल कोशिशों के साथ साथ हर शहरी का फ़ाल ताउन, आगाही और जिम्मेदारी का एहसास भी इंतहाई ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने अफ़गानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल, रियासती जबर और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। अपनी ताज़ा सहमाही रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने कहा कि तालिबान हुकूमत के दौरान ख़वातीन की तालीम, रोज़गार और आज़ादाना नक़्ल हरकत पर पाबंदियाँ 5वें साल भी बरकरार हैं। तालिबान के आम माफ़ी के दावों के बावजूद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साबिक अरकान को अब भी निशाना बनाया जा रहा है। इमदादी मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान 29 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि तशद्दुद के 5 वाक़यात और 8 साबिक सिक्योरिटी अहलकारों की हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान 4 मैचों की हॉकी सीरीज़ का पहला मैच आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 5:15 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तान और श्रीलंका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का पहला T20 क्रिकेट मैच कल दम्बोला में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा।
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.